हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं चंदन सर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए आज देखिए इंग्लिश में हम क्या सीखेंगे। आज हमारा डे नंबर 3 है। आप पिछली क्लास जरूर देखिए। डे 1 से आप पढ़िए, जब भी पढ़िए घर पर। यदि आप घर बैठे अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, आप एक कॉपी बना लीजिए और एक लाइन से एक सीरियल से सभी वीडियो को देखिए। तो चलिए आज हम क्या सीखेंगे, हैज, हैव और हैड का प्रयोग। चलिए पहला नंबर ध्यान से देखिए। पहला नंबर इन तीनों के प्रयोग में हैज, उसके बाद हमारा क्या है हैव, और तीसरा नंबर क्या है हैड। तो इसमें हम कैसे सीखेंगे। हैज और हैव इन दोनों को साथ में पढ़ा जाता है। हैज और हैव को साथ में पढ़ा जाता है और हैड को अलग से पढ़ा जाता है। इसे अलग से पढ़ा जाता है। हैज और हैव इन दोनों का हिंदी होता है पास है। क्या होता है, पास है। या एक हिंदी और होता है रखता है। इसी का एक हिंदी और होता है, नाम क्या है, रखता है। अगला नंबर हैड, इसका हिंदी होता है पास था। क्या होता है, पास था। और इसी का हिंदी होता है रखता था। तो हैज, हैव, हैड इन तीनों को प्रयोग में हम इन दोनों को एक साथ में पढ़ेंगे। किसके माने किनको, हैज और हैव को। हैज और हैव का प्रयोग साथ में पढ़ेंगे, हैड का प्रयोग अलग से पढ़ेंगे। इन दोनों का हिंदी होता है पास है और हैड का हिंदी क्या होता है, पास था। तो चलिए पहला नंबर हम इन दोनों को पढ़ते हैं। यह यूज हमारा बहुत आसान है, आप बस देखते रहिए, पूरी क्लास आप सभी को समझ आएगा। तो चलिए पहला नंबर हम क्या सीखेंगे, हैज और हैव। तो ध्यान से देखिए हैज और हैव का सबसे पहले हम यही लिखेंगे कि हैज और हैव का प्रयोग, हैज और हैव का प्रयोग पास है या रखता है के अर्थ में किया जाता है। के अर्थ में किया जाता है। के अर्थ में किया जाता है। चलिए क्या लिखा गया है, हैज और हैव का प्रयोग पास है या रखता है के अर्थ में किया जाता है। आपको इतना याद रखना होगा कि जिसके अंत में लिखा होगा पास है तब लगाएंगे हैज हैव, जिसके अंत में लिखा होगा पास था क्या लगाएंगे, हैड लगाएंगे। चलिए अगला नंबर क्या सीखना है, अब इसमें यही सीखना होता है। जैसे आपको पता होगा कि ही का हिंदी क्या होता है, ही का हिंदी होता है वह। सी का हिंदी क्या होता है, सी का हिंदी वह होता है। तो ही कब लगाते हैं, लड़कों के लिए ही लगाते हैं और लड़कियों के लिए सी लगाते हैं। लेकिन हैज, हैव, हैड इन तीनों के प्रयोग में ना वह अर्थात ही का हिंदी वह नहीं होगा, इसका हिंदी हो जाएगा उसके। क्या हो जाएगा, उसके। और इसका भी हिंदी होगा उसके। इन दोनों का हिंदी क्या हो जाता है, उसके। जैसे आई का मतलब मैं होता है, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, मेरे। तो चलिए हम यही देखेंगे कि हैज हैव के प्रयोग में आई का मतलब मैं होता है, लेकिन इस प्रयोग में मेरे हो जाएगा। यू का मतलब तुम होता है, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, तुम्हारे। वी का मतलब हम होता है, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, हमारे। दे का मतलब वे होता है, लेकिन इसके प्रयोग में दे का मतलब क्या हो जाता है, उनकी। आपको यही याद रखना है। तो चलिए अगला नंबर हम यही लिखेंगे। अगला नंबर देखिए क्या लिखेंगे, लिखेंगे हम कि ही का हिंदी क्या लिखेंगे, उसके। ही का मतलब उसके और सी का मतलब भी उसके। और नेम का मतलब कोई नाम हो। जैसे राहुल के पास एक कलम है, उसके बाद क्या हो जाएगा, जैसे अमित के पास एक साइकिल है, तो नाम है नाम। नेम का मतलब नाम। तो ही का मतलब उसके, सी का मतलब उसके, नेम का मतलब कोई भी नाम हो। यदि ऐसा यह तीनों आ जाए, ही, सी और नेम, इन तीनों के साथ में हम किसका प्रयोग करते हैं, इन तीनों के साथ में हैज का प्रयोग करते हैं। यच ए यस, हैज का प्रयोग करते हैं। हैज का प्रयोग करते हैं।
अगला नंबर क्या आपको याद रखना है? अगला नंबर आपको याद रखना है, चलिए आई का मतलब क्या होता है? मैं, लेकिन यहाँ पर हिंदी हो जाएगा मेरे। आपको बस यहाँ पर ध्यान देना है, जब पढ़ाया जा लगे अर्थात जब व्हाइट बोर्ड पर कोई चीज लिखा जाने लगे, आपको बस यहीं पर ध्यान देना है कि आई का मतलब क्या होता है? मेरे। चलिए यू का मतलब क्या होता है? वाई ओ यू। यू का मतलब तुम, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा? तुम्हारे। यू का मतलब तुम्हारे। अगला नंबर डब्ल्यू ई, वी का मतलब हम, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमारे। चलिए अगला नंबर टी एच ई वाई, टी एच ई वाई, दे मतलब वे, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा? उनकी। आपको बस यही याद रखना है, इन्हीं को कहते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट और इन चारों को क्या कहते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट। चलिए इनके साथ में किसका प्रयोग होगा? लिखा जाएगा के साथ में, के साथ में, के साथ में हैव का प्रयोग करते हैं, हैव का प्रयोग करते हैं, हैव का प्रयोग करते हैं। तो चलिए ही सी और नेम के साथ हैज का प्रयोग, आई यू वी दे, इन चारों के साथ में किसका प्रयोग? हैव का प्रयोग। चलिए एग्जाम्पल देखिए, सभी को समझ आएगा। पहला नंबर एग्जाम्पल हम यही लिखेंगे। पहला नंबर देखिए हम क्या लिखेंगे, आपको ध्यान देना है। चलिए यहां पर देखिए पहला नंबर उदाहरण, चलिए उदाहरण नंबर पहला देखिए हम क्या लिखेंगे। चलिए पहला नंबर हम लिखेंगे कि राम के पास, राम के पास कलम है, राम के पास कलम है। और देखिए हैज हैव हैड के प्रयोग में यदि, जैसे राम के पास कलम है, तुम्हारे पास कलम है, हमारे पास कलम है, ऐसे वाक्यों में एक नहीं लिखा है। क्या इसमें एक लिखा है? नहीं। जिसमें कोई गिनती ना लिखा हो, जैसे राम के पास कितने कलम है बताइए, इसमें बताया गया कितने कलम है? 1 2 3 4 कुछ नहीं, इसमें नंबर नहीं बताया गया। नंबर का मतलब संख्या। राम के पास कलम है, इस वाक्य में यह नहीं बताया गया है कि राम के पास 1 कलम है कि 2 कलम है कि 3 कलम। जब इसमें संख्या ना लिखा हो तो अपनी तरफ से ए लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ए। जैसे राम के पास कलम है, लिखेंगे राम। अब देखिए राम क्या है? नेम। राम क्या है? नेम है ना। नेम के साथ में पास है, इसका अंग्रेजी क्या लिखेंगे? हैज। अब कलम, तो कलम का पेन होता है, लेकिन इससे पहले क्या लगा दीजिए? ए। यदि वाक्य में एक नहीं लिखा हो तब भी क्या अंग्रेजी लिखेंगे? ए। एक लिखा रहेगा तो लिखेंगे ही, एक नहीं लिखा है तब भी क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे। तो हैज हैव हैड के प्रयोग में जब एक नहीं लिखा होता है तब भी हम क्या लिखते हैं? पेन से पहले ए लिख देंगे, बैग के पहले ए लिख देंगे, बुक के पहले ए लिख देंगे। ऐसा जो लिखता है उसका 100% करेक्ट होता है। जिसको नहीं पता होता है, बहुत सारे बच्चे बना देते हैं राम हैज पेन। इसे बताइए यह भी सही है, लेकिन यह गलत माना जाता है। क्या माना जाता है? गलत। जब ग्रामर जिसको बहुत अच्छे से आता है ना, उसको पता है कि इस वाक्य को क्या माना जाएगा? गलत, क्योंकि यहाँ पर ए नहीं लगा है। ठीक है ना। हम आगे पढ़ेंगे भी कि ए क्यों लगाया जाता है। चलिए अगला नंबर सेंटेंस देखिए। अगला नंबर जैसे देखिए, चलिए अगला नंबर उदाहरण देखिए कि मेरे पास किताब है, मेरे पास किताब है। अब देखिए इसमें कहा गया है कि मेरे पास किताब है। चलिए मेरे का इंग्लिश क्या होता है? यहाँ पर लिखा गया है मेरे का इंग्लिश क्या होता है? आई। तो मेरे के साथ में अर्थात मेरे का इंग्लिश हम लिखेंगे आई। बताइए आई के साथ में हैज लगाया जाता है कि हैव? बताइए आई के साथ में क्या लगाया जाएगा? हैज की हैव? हैव। तो आई के साथ में हैव का प्रयोग करेंगे। आई हैव, उसके बाद कहा गया है कि मेरे पास किताब है। मेरे का इंग्लिश आई हो गया, पास है का इंग्लिश हैव हो गया, किताब का इंग्लिश लिखेंगे बुक, लेकिन बुक से पहले हम क्या लिखेंगे? ए जरूर लिखेंगे। एक नहीं लिखा है तब भी ए आपको लिखना पड़ेगा। आई हैव अ बुक, आई हैव अ बुक। मेरे पास किताब है तब भी ट्रांसलेशन ही होगा आई हैव अ बुक। मेरे पास एक किताब है तब भी ये ट्रांसलेशन होगा आई हैव अ बुक। चलिए बढ़िया है। अगला नंबर देखिए, तीसरा नंबर तुम्हारे पास, तीसरा नंबर कि तुम्हारे पास 3 साइकिल है, तुम्हारे पास 3 साइकिल है। चलिए तुम्हारे पास 3 साइकिल है। अब चलिए तुम्हारे का इंग्लिश बताइए क्या होता है? तुम्हारे का इंग्लिश होता है यू।
क्या होता है, तुम्हारे का हम लिखेंगे यू, उसके बाद बताइए यू के साथ में हैज का प्रयोग होता है कि हैव का। तो यू के साथ में यहाँ पर देखिए यू के साथ में किसका प्रयोग होगा, हैव का। तो तुम्हारे का इंग्लिश हम लिखेंगे वाई ओ यू, और यू के साथ में पास है का इंग्लिश लिखेंगे हैव। यू हैव, तीन का अंग्रेजी लिखेंगे थ्री। यदि इसमें कुछ नहीं लिखा होता तो हम ए लिखते, क्या लिखते ए। जब तीन लिखा गया अब तो तीन का इंग्लिश लिखना पड़ेगा थ्री, THREE। यू हैव थ्री साइकिल लिखेंगे CYCLES, साइकिल्स लिख देंगे, अंत में एस लगाना होगा। जैसे मेरे पास कलम है राम, यहाँ पर लिखा है राम के पास कलम है, राम हैज अ पेन। राम के पास दो कलम है, राम हैज टू पेन्स, पेन्स लिखना हो। जब दो आ जाए अंत में आपको एस लगाना होगा। चलिए अगला नंबर देखिए, हमारे पास, अगला नंबर, हमारे पास एक गेंद है, हमारे पास एक गेंद है। अब चलिए हमारे का इंग्लिश क्या लिखेंगे, WE, हमारे का इंग्लिश यहाँ पर लिखा गया है, हमारे का इंग्लिश WE। बताइए वी के साथ में किसका प्रयोग होगा, वी के साथ में हैव। वी हैव एक गेंद, BALL, यही होता है ना, यही होता है। हमारा माने इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या हो गया, वी हैव अ बॉल, मतलब हमारे पास एक गेंद है। तो अगला नंबर चलिए देखिए, अगला नंबर जैसे क्या लिखेंगे, अगला नंबर उनके पास, उनके पास, उनके पास नीला कार है, उनके पास नीला कार है। देखिए उनके पास नीला कार है, चलिए उनके का इंग्लिश क्या लिखेंगे, उनके का इंग्लिश लिखेंगे हम दे, क्या लिखेंगे दे। तो उनके का इंग्लिश हो गया THEY, दे के साथ में पास है का इंग्लिश हैव। नीला कार, तो दे हैव अ, अब इसमें एक नहीं लिखा गया है तो एक का अंग्रेजी तब भी लिखना पड़ेगा, दे हैव अ। नीला कार का होता है ब्लू, ब्लू और CAR, कार का मतलब कार। दे हैव अ ब्लू कार, उनके पास नीला कार है, उनके पास नीला कार है, दे हैव अ ब्लू कार। जब इनका निगेटिव, चलिए निगेटिव कैसे बनाया जाता है, चलिए इतना लिखिए, उसके बाद निगेटिव जैसे कैसे बनाया जाता है ऐसे देख लीजिए आप। जैसे राम के पास कलम नहीं है, राम के पास कलम नहीं है, तो निगेटिव कैसे बनाते हैं। जब राम के पास कलम नहीं है, देखिए कैसे बनाएंगे, राम के पास, राम के पास कलम नहीं है, तो लिखेंगे राम का इंग्लिश क्या होगा, राम। चलिए राम, राम के साथ किसका प्रयोग होता है, हैज का। लिखते हैं हम राम हैज, उसके बाद नहीं का इंग्लिश नो लिखा जाएगा। देखिए निगेटिव सेंटेंस में नो भी लगाते हैं और नॉट भी लगाते हैं। नो कब लगाते हैं, जैसे राम के पास कलम है, बताइए इसमें गिनती कहा गया है 2 3 4, एक कुछ भी नहीं, जिसमें गिनती का नाम नहीं लिया गया हो 1 2 3 4 5, तो वहां पर नो लगाते, राम हैज नो। अब लिखेंगे पेन, अब इसमें ए नहीं लगाया जाएगा, निगेटिव सेंटेंस में ए नहीं लगाते हैं, आपको याद रखना होगा, निगेटिव सेंटेंस में ए नहीं लगाया जाता है। राम के पास कलम नहीं है, राम हैज नो पेन। राम के पास कलम नहीं है, राम हैज नो पेन। राम के पास कलम है, राम हैज अ पेन। आपको क्या करना है, सिंपल सेंटेंस में ए लगाना होता है, निगेटिव में ए नहीं लगाएंगे। अगर निगेटिव में ए लगा देंगे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बाकी जिनको नहीं पता होता है वो तो यहाँ पर लगा देंगे ना, लेकिन ए नहीं लगाया जाएगा। आपको याद रखना है सिंपल सेंटेंस में ए लगाना होता है और निगेटिव सेंटेंस में ए मत लगाना। तो राम हैज नो पेन, जैसे मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, देखिए निगेटिव कैसे बनेगा, मेरे पास पैसे नहीं है। चलिए मेरे पास पैसे नहीं, मेरे का इंग्लिश हम क्या लिखेंगे, आई। आई के साथ में किसका प्रयोग होता है, यहाँ पर लिखा गया है पहला नंबर, क्या हो गया, हाँ, तो आई के साथ हैव का प्रयोग, आई हैव। अब नहीं का इंग्लिश क्या लिखेंगे, नो। नहीं का इंग्लिश क्या लिखेंगे, नो। आई हैव नो। पैसे का होता है मनी, MONEY। नो क्यों लगाया गया है, क्योंकि इसमें 1 2 3 4 कुछ नहीं लिखा गया है। जिसमें नंबर ना बताया गया हो उसमें नहीं का इंग्लिश नो प्रयोग करते हैं। राम के पास कलम नहीं है, राम हैज नो पेन। मेरे पास पैसे नहीं है, आई हैव नो मनी। जैसे हो जाता तुम्हारे पास पैसे नहीं है, यू हैव नो मनी। तुम्हारे पास किताब नहीं है, यू हैव नो बुक। तुम्हारे पास चाबी नहीं है, यू हैव
नो की का मतलब चाबी। तुम्हारे पास चाकू नहीं है, यू हैव नो नाइफ, नाइफ का मतलब चाकू। ऐसे आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। लेकिन देखिए नॉट कहां पर यूज करते हैं, नॉट कहां यूज करते हैं, जिसमें 2 3 4 5 आ जाए तब वहां पर नहीं का इंग्लिश नॉट लिखते हैं। कैसे, जैसे देखिए, जैसे पहला नंबर राम के पास 2 कलम नहीं है, ध्यान से देखिए। अगला नंबर राम के पास 2 कलम नहीं है, राम के पास 2 कलम नहीं है। अब लिखेंगे राम, राम के साथ किसका प्रयोग करेंगे, हैज। जब 2 3 4 जब नंबर आ जाए, इसमें जिस वाक्य में नंबर ना दिया हो, नंबर का मतलब संख्या 2 3 4 5 1 कुछ भी नहीं दिया गया हो नंबर, तब नहीं का अंग्रेजी नो लिखना। जिसमें नंबर आ जाए, राम के पास 2 कलम नहीं है, अब जिसमें 2 3 4 5 आ जाए ना, नहीं का इंग्लिश नॉट लिखना। राम हैज नॉट TWO2 पेन्स, राम हैज नॉट 2 पेन्स, राम के पास 2 कलम नहीं है। चलिए अगला नंबर देखिए, जैसे अगला नंबर क्या लिखेंगे, उसके पास, अगला नंबर उसके पास 3 गाय नहीं है। चलिए अगला नंबर क्या हो, उसके का इंग्लिश हम क्या लिखेंगे, उसके का इंग्लिश हम ऊपर लिखा गया है ही का मतलब उसके लिखेंगे ही। चलिए ही के साथ में किसका प्रयोग होगा, ही के साथ में हैज का प्रयोग। चलिए कहां पर लिखा गया है, यहां पर लिखा गया है हैज, ही हैज। अब यहां पर 3 है, इसलिए आपको लिखना होगा नॉट, नहीं का इंग्लिश नॉट लिखना होगा। जैसे उसके पास गाय नहीं है तो हो जाएगा ही हैज नो काऊ ना, लेकिन 3 है इसलिए ही हैज नॉट 3 THREE क्या लिखा जाएगा 3, तो हो गया कि ही हैज नॉट 3, यहां पर लिखेंगे COW, अंत में लगाना होगा एस, काऊ में एस जोड़ना होगा, तो हो गया। चलिए राम के पास 2 कलम नहीं है, राम हैज नॉट 2 पेन्स, उसके पास 3 गाय नहीं है, ही हैज नॉट 3 काउज, इसे काउज पढ़ेंगे, यस लग गया। चलिए अगला नंबर देखिए, अगला नंबर सेंटेंस, अगला नंबर उनके पास 2 किताब नहीं है। चलिए उनके पास 2 किताब, यहां पर देखिए नहीं है। चलिए उनके पास 2 किताब नहीं है, उनके का इंग्लिश क्या लिखेंगे, THEY, दे के साथ में किसका प्रयोग, हैव, दे हैव। अब 2 है इसलिए क्या लिखना होगा, नॉट। यहां पर होता है कि उसके पास किताब नहीं है, दे हैव नो बुक, दे हैव नॉट 2 बुक्स। तो इसी प्रकार आपको हैज हैव का प्रयोग करना है। चलिए हमारा हैज और हैव का प्रयोग कंप्लीट हुआ। अब हम देखेंगे हैड का प्रयोग, किसका प्रयोग, हैड का प्रयोग। चलिए इतना आप लोग क्या करेंगे, लिखेंगे पहले। चलिए अब हम देखेंगे हेड का प्रयोग, किसका प्रयोग देखेंगे, हेड। तो चलिए हेड का प्रयोग वहां पर होता है, आपको शुरू में ही बता दिया गया था कि हेड का प्रयोग तब करते हैं जब वाक्य के अंत में लिखा हो पास था। तो चलिए हम यहां पर लिखते हैं कि हेड का प्रयोग पास था, हेड का प्रयोग पास था या रखता था के अर्थ में किया जाता है, के अर्थ में चलिए हेड का प्रयोग पास था या रखता था के अर्थ में किया जाता है, के अर्थ में किया जाता है। उसके बाद लिखेंगे कि सभी कर्ताओं के साथ, इसमें एक वचन बहुवचन नहीं, सभी कर्ताओं के साथ किसका प्रयोग करेंगे, हेड। जैसे उसमें ही, सी और नेम बताइए, इन तीनों के साथ में किसका प्रयोग किया गया है, हैज।
लेकिन इसमें नहीं, चाहे एक वचन करता हो चाहे बहुवचन करता, सभी के साथ में किसका प्रयोग करेंगे, सभी के साथ में हैड का प्रयोग। तो चलिए अगला नंबर हम क्या जानेंगे, अगला नंबर कि सभी कर्ताओं के साथ, सभी कर्ताओं के साथ, सभी कर्ताओं, कोष्टक में हम लिखेंगे ही, सी, नेम, उसके बाद यू, आई, वी और दे, THEY। तो क्या लिखेंगे कि सभी कर्ताओं के साथ, सभी कर्ता हमारे क्या हैं, ही, सी, नेम। इट जो होता है, इट को आपको अलग से पढ़ाया गया है और फिर से पढ़ाया जाएगा कि इट का प्रयोग हम कहां पर करते हैं। एक बार आपको पढ़ा दिया गया है और फिर से आपको पढ़ाया जाएगा, तो इट हम अलग से पढ़ते हैं, इसलिए सभी कर्ताओं के साथ ही, सी, नेम, यू, आई, वी, दे के साथ हैड का प्रयोग करते हैं, के साथ हैड का प्रयोग, हैड का प्रयोग करते हैं, हैड का प्रयोग करते हैं। तो चाहे एक वचन करता हो और चाहे बहुवचन करता हो, सभी के साथ में हम क्या लिखेंगे, हैड का प्रयोग। तो चलिए वाक्य देखते हैं, हम सेंटेंस देखते हैं। आपको याद रखिए वाक्य, हम वाक्य का मतलब क्या होता है आपको याद रखना है। जो हिंदी में यहाँ पर लिखा जाता है उसी को वाक्य कहते हैं, और वाक्य को इंग्लिश में कहते हैं सेंटेंस। क्या कहते हैं, सेंटेंस। आपको याद रखना है। तो वाक्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेंटेंस। और एक होता है अनुवाद, अनुवाद को इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसलेशन। क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। आप कॉपी में कहीं पर लिख लीजिए, आप जानते रहिए हिंदी और इंग्लिश दोनों। तो वाक्य को इंग्लिश में सेंटेंस कहते हैं, अनुवाद को ट्रांसलेशन कहते हैं। तो चलिए हम अगला माने अब सेंटेंस देखेंगे और सेंटेंस का ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है। चलिए पहला नंबर हम देखेंगे कि मेरे पास, पहला नंबर मेरे पास कुछ किताबें थी, मेरे पास कुछ किताबें थी। ध्यान से देखिए इसका ट्रांसलेशन कैसे बनेगा, कुछ किताबें थी। देखिए मेरे पास कुछ किताबें थी। चलिए मेरे का इंग्लिश क्या होता है, मेरे का इंग्लिश हम लिखेंगे आई। आई चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, जब अंत में लिखा हो पास था, पास थी, तो हम वहां पर किसका प्रयोग करते हैं, हैड का प्रयोग। आई हैड। अब देखिए कुछ किताबें, मेरे पास कुछ किताबें थी। कुछ किताबें का मतलब 3, 4, 5। एक किताब तो नहीं है, मेरे पास कुछ किताबें मतलब 4, 5 किताब होगा। तो कुछ का इंग्लिश हम लिखते हैं सम, SOME, SOME। यहाँ पर कुछ किताबें हैं, इसलिए कुछ का इंग्लिश हम लिखेंगे सम, और किताबें का इंग्लिश हम लिखेंगे बुक्स। क्या लिखेंगे, किताब का बुक, किताबें मतलब कुछ 3, 4, 5 किताब होगा। तो मेरे पास कुछ किताबें थी, अर्थात किसी लड़के के पास 4, 5 किताबें हैं। आई हैड सम बुक्स, आई हैड सम बुक्स। मेरे पास कुछ किताबें थी, आई हैड सम बुक्स। तुम्हारे पास कुछ किताबें थी, यू हैड सम बुक्स। उनके पास कुछ किताबें थी, दे हैड सम बुक्स। ऐसे आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। चलिए अगला नंबर देखिए कि मेरे माता जी के पास, अगला नंबर मेरे माता जी के पास मेरे माता जी के पास बहुत कपड़े थे। चलिए सेंटेंस क्या लिखा गया है कि मेरे माता जी के पास बहुत कपड़े थे। इसमें कुछ और इसमें बहुत। तो मेरे माता जी, मेरे का मतलब माई, लेकिन मेरे माता जी का इंग्लिश होता है माई मदर। माई मदर का मतलब मेरे माता जी, मतलब मेरी माता जी। तो क्या लिखा गया है, मेरे माता जी के पास बहुत कपड़े थे। तो मेरी माता जी या मेरे माता जी का इंग्लिश होता है माई मदर, और मेरे पिताजी इंग्लिश क्या होता है, माई फादर। ऐसे मेरे दादाजी का इंग्लिश होता है माई ग्रैंड फादर। मेरे दादी जी का इंग्लिश हो जाएगा माई ग्रैंड मदर। तो चलिए मेरे माता जी का इंग्लिश क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे कि माई मदर। इसमें हमारा सब्जेक्ट, जैसे पूछा जाए इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता कहते हैं।
अगर यह सब आपको ना पता हो तो आप कॉपी में लिख लीजिए। सब्जेक्ट क्या कहते हैं? कर्ता। तो कर्ता को इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं, वाक्य को सेंटेंस कहते हैं, अनुवाद को ट्रांसलेशन कहते हैं। तो अगर इसमें पूछा जाए कि इसमें पता है सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट यही है ना, आई। इसमें पूछा जाए सब्जेक्ट क्या है, तो माई मदर, मतलब मेरे माताजी। इसमें सब्जेक्ट है माई मदर, और माताजी, पिताजी, इनको एक वचन माना जाता है। एक वचन का मतलब जो एक हो, तो माताजी पिताजी एक होते हैं, अर्थात एक वचन माना जाता है। तो माई मदर चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन, सभी के साथ इसका प्रयोग करेंगे, हैड। माई मदर हैड। अब देखिए, कुछ का इंग्लिश होता है सम और बहुत का इंग्लिश होता है मेनी। मेनी मतलब MANY, मेनी मतलब बहुत। तो यहां पर लिखेंगे कि माई मदर हैड मेनी क्लोथ, CLOTHE, क्लोथ मतलब कपड़े, क्लोथ मतलब कपड़ा। अब कपड़े बहुत सारे हैं तो लिखेंगे यस। आपको ध्यान देना है कि मेरे माताजी के पास बहुत कपड़े थे। माई मदर हैड मेनी क्लोथ्स, कपड़े का मतलब बहुत सारे कपड़े हैं ना, इसलिए अंत में क्या लिखा गया है, यस। तो पहला सेंटेंस हो गया, मेरे पास कुछ किताबें थी। आई हैड सम बुक्स, मेरे माताजी के पास बहुत कपड़े थे। माई मदर हैड मेनी क्लोथ्स। चलिए अगला नंबर ध्यान दीजिए। अगला नंबर, मेरे मेरे दोस्तों के पास, मेरे दोस्तों के पास, चलिए मेरे दोस्तों के पास कुछ वस्तुएं थी। वस्तुएं का मतलब सामान। मेरे दोस्तों के पास कुछ सामान थे। चलिए वस्तुएं और सामान एक ही होता है। मेरे दोस्तों के पास कुछ सामान थे। चलिए मेरे दोस्तों, तो मेरे दोस्त का इंग्लिश होता है माई फ्रेंड। माई फ्रेंड का मतलब मेरा दोस्त, माई फ्रेंड का मतलब मेरा दोस्त, लेकिन इसमें है मेरे दोस्तों के पास, मतलब एक दोस्त नहीं है, इसमें बहुत सारे। तो माई फ्रेंड का मतलब मेरा दोस्त, और माई फ्रेंड्स का मतलब मेरे दोस्त, मतलब बहुत सारे। इसमें लिखा गया है ना कि मेरे दोस्तों के पास, इसमें बहुत सारे दोस्त हैं, इसलिए हम लिखेंगे कि माई, और यहां पर लिखेंगे फ्रेंड्स, FRIENDS। जब माई फ्रेंड्स, यह क्या हो गया, यह बहुवचन हो गया। माई फ्रेंड एक वचन, माई फ्रेंड्स बहुवचन, लेकिन हमें इसमें एक वचन बहुवचन से मतलब ही नहीं है, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन, सभी के साथ में है। तो माई फ्रेंड्स हैड, कुछ का इंग्लिश होता है सम, यस को सम। और सामान का इंग्लिश देखिए क्या होता है, सामान, सामान का होता है थिंग्स, THINGS। थिंग्स का मतलब होता है सामान। एक होता है सोचना, आपको याद रखना होगा कि सोचना का इंग्लिश होता है थिंक, THINK। यह लिखा गया है थिंक, थिंग्स, यहां पर ग है, यहां पर क। तो थिंक, थिंक का मतलब सोचना, और थिंग्स का मतलब सामान या वस्तुएं, दोनों आप लिख लीजिए। चलिए माई फ्रेंड्स हैड सम थिंग्स, THINGS। थिंग्स का मतलब सामान या वस्तुएं। चलिए 3 सेंटेंस हो गया। चलिए अगला नंबर सेंटेंस देखिए। अगला नंबर सेंटेंस, उनके पास उनके पास उनके पास एक आम था। चलिए उनके पास एक आम था, बताइए उनके का इंग्लिश क्या होता है, उनके का इंग्लिश होता है दे, दे मतलब उनके, तो लिखेंगे THEY। उसके बाद पास था, इसका इंग्लिश लिखेंगे हैड। अब सभी को समझ आ गया है, जब आप एक बार इंग्लिश सीख लेंगे ना, जब बार बार पढ़ाया जाएगा आपको ऑटोमेटिक क्या होगा, सब कुछ समझ आने लगेगा। चलिए उनके का इंग्लिश दे लिखेंगे, पास था का हैड, एक का अंग्रेजी आम का लिखेंगे MANGO। हमारा सेंटेंस का ट्रांसलेशन हो गया है कि दे हैड अ मैंगो, उनके पास एक आम था। चलिए अगला नंबर देखिए। अगला नंबर देखिए ध्यान से कि बच्चों के पास बच्चों के पास मिठाई था या मिठाइयाँ थी। चलिए बच्चों के पास मिठाइयाँ थी,
चलिए बच्चों का इंग्लिश क्या होता है? चाइल्ड का मतलब बच्चा, आप याद रखिए चलिए कि CHILD, चाइल्ड का मतलब बच्चा, चाइल्ड का मतलब बच्चा, और चिल्ड्रेन CHILDREN, चाइल्ड का मतलब बच्चा और चिल्ड्रेन का मतलब बच्चे। तो बताइए चाइल्ड का मतलब बच्चा, मतलब एक बच्चा है, और चिल्ड्रन का मतलब बच्चे। तो इसमें ये लिखा गया है ना कि बच्चों के पास, मतलब बहुत सारे बच्चे हैं। जब बहुत सारे बच्चे आ जाए इंग्लिश क्या लिखेंगे? चिल्ड्रेन। तो लिखेंगे चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन। अब देखिए क्या होता है ना, जब चाइल्ड और चिल्ड्रेन जब दोनों लिखने लगते हैं ना, तो इनके पहले द लगा देते हैं। याद रखिए चाइल्ड और चिल्ड्रेन जिन सेंटेंस में आ जाए, जिन सेंटेंस में शुरुआत में चाइल्ड और हमें चिल्ड्रेन लिखना हो, इससे पहले क्या लगाया जाता है? द। किताबों में ऐसे लिखा होता है कि द चिल्ड्रेन, क्या लिखा होता है? द चिल्ड्रेन, द चिल्ड्रेन। अब पास ठीक इंग्लिश क्या लिखेंगे? हैड। मिठाइयाँ, स्वीट मतलब मिठाई, लेकिन हम लिखेंगे स्वीट्स, क्या लिखेंगे? तो द चिल्ड्रेन हैड स्वीट्स, क्योंकि लिखा गया है मिठाइयाँ। हमारा सेंटेंस बन गया कि द चिल्ड्रन हैड स्वीट्स, बच्चों के पास मिठाइयाँ थी। तो इसी प्रकार हैड का प्रयोग ऐसे करेंगे। निगेटिव जब बनाना हो, जैसे हमने हैज और हैव का प्रयोग पढ़ा, उसी प्रकार इसका भी प्रयोग क्या करेंगे? नो और नॉट लगाकर हल करेंगे। बाकी आप याद रखना है, हैड के प्रयोग में जल्दी आपसे निगेटिव नहीं पूछा जाएगा। हैड के प्रयोग में जल्दी आपसे निगेटिव नहीं पूछा जाता है। तो चलिए आज हमारा कंप्लीट हो गया, आज का दिन, आज का डे हमारा कंप्लीट हो गया। हैज, हैव और हैड का प्रयोग कैसे करते हैं।